बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे बिग स्पाइसी ऑटो डिटेल चैनल पे आपको वीवर वेलकम करता हूँ। वीवर, ये आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू पेश कर रहा हूँ, ये बेसिकली ईवी गाड़ी है, टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये इसकी फ्रंट हेडलाइट आप देखें, बड़े साइज़ की हेलोजन लाइट है विद इंडिकेटर लाइट। इसके अलावा अगर हम इसकी फ्रंट स्क्रीन पे देखें, वाइपर सिंगल वाइपर दिया गया है बड़े साइज़ का। और अगर हम रिम की साइज़ की बात करें तो इसमें 13 साइज़ एलुमिनियम एलॉय रिम दिया गया है। डिस्क ब्रेक इसमें इस्तेमाल की गई, फ्रंट पे रियर पे ड्रम ब्रेक दी गई है। साइड मिरर की अगर बात करते हैं तो ये विद इंडिकेटर फोल्डिंग टाइप साइड मिरर दिया गया है। डोर हैंडल सेम बॉडी कलर दिए गए हैं। इसमें तकरीबन 6 अदद कलर मार्केट में लॉन्च इन्होंने किए हैं। अभी ये टोटली संबल चाइना की संबल है। ये इसका बैक व्यू आप देख सकते हैं, बड़े साइज़ की लाइट दी है विद पार्किंग लाइट, इंडिकेटर लाइट। ये पार्किंग लाइट देख सकते हैं बम्पर में। और ये एक अदर स्पॉइलर दिया गया खूबसूरती के लिए। इसके अलावा ये शार्क फिन एंटीना, ये इसका बैक व्यू है। जैसे 1000 सीसी आल्टो उस शेप जैसी है, मूव गाड़ी की शेप जैसी है ये गाड़ी बेसिकली। छोटे साइज़ की गाड़ी है, जैसे आप मेहरान कह सकते हैं, उतनी शेप है इसकी। ये फ्रंट आप इसका व्यू देख सकते हैं। ये एक्सटीरियर आपका व्यू कंप्लीट आपको दिखा चुका हूँ। अब गाड़ी को आगे पीछे मूव करने के बाद इसका इंटीरियर आप चेक करवाता हूँ। इसमें कौन सी बैटरी इस्तेमाल की गई है, बैटरी की लाइफ कितनी है, इसकी जो मोटरें किस किस्म की इस्तेमाल की गई हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ। ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड है और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है और कंपनी ने इसकी क्या क्या प्राइस रखी हुई है, ताकि इसमें कितना फ़र्क है। अगर उस फ़र्क की वजह से मार्केट में उसका वो वैल्यू मार्केट नहीं देती। ये देखें, अब गाड़ी आगे फ्रंट पे मूव हो रही है। अब इसका मैं इंटीरियर की आपको बात करता हूँ। इंटीरियर में इसके कौन कौन से फ़ीचर है और क्या क्या चीज़ इसमें इंटीरियर में अब देखते हैं। ये देखें, इसके सबसे पहले वो गाड़ी को इन्होंने न्यूट्रल पे पार्क किया और जो इंडिकेटर था उसको डंडी स्विच से ऑफ़ किया है। इसके ये आप देख सकते हैं, ये 3 अदद इन्होंने डी फॉर ड्राइव, आर फॉर रिवर्स और एन फॉर न्यूट्रल। क्योंकि अभी गाड़ी को खड़ा किया गया इसलिए न्यूट्रल पे है। और गाड़ी को न्यूट्रल करने के बाद हैंड ब्रेक भी खींची है ताकि गाड़ी आगे पीछे मूव ना कर सके। इसलिए न्यूट्रल पे लाजमी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर स्विच ऑन हो तो लाजमी आपने हैंड ब्रेक को खींचना है ताकि गाड़ी आगे या पीछे मूव ना कर सके, किसी हादसे का बायस ना बन सके। तो इसके अलावा इसके साथ ही एसी दिया गया है, जिसके जो विंग्स है वो फिक्स हैं। इसी तरह साइड का जो ये आउटलेट है, एसी आउटलेट, और इसका जो साइड का ये जो इसका जो आउटलेट दिया गया है ये देखें, वो भी फिक्स है। इसका दूसरी साइड पे भी है, वो भी फिक्स है। इसके अलावा एसी की वो परफॉर्मेंस नहीं जो जो दूसरी गाड़ियों की एसी की परफॉर्मेंस है, लेकिन ये दरमियाने दर्जे का एसी है। ये एसी आउटलेट है। इसके अलावा ये एक बड़े साइज़ की एलसीडी प्लस क्लस्टर दिया गया है, बड़े साइज़ की टच स्क्रीन। अब देखें, ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। अब इसमें मोड दो गए हैं, एक स्पोर्ट। ये देखें कितनी बैटरी चार्ज हुई है, कितनी किलोमीटर तक आपकी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ये टोटल इस आपके स्पीडोमीटर पे आपको गाइड करता रहता है कि इतने किलोमीटर तक आप गाड़ी चला सकते हैं, इतनी बैटरी की आपकी टाइम रह चुका है और इतना चार्ज होने वाली बैटरी है। टोटल आपको गाइड करता है। इसके अलावा अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम दिया गया इसमें, और इलेक्ट्रिक पावर विंडो, ये इसमें फ़ीचर हैं। अब ये देखें, इसकी जो बॉडी पोशिश है ये बेसिकली इस रेक्जीन की बॉडी स्टिचिंग है, 2 कलर में। फ्रंट में कंफर्टेबल आदमी बैठ सकता है, इसीलिए ऑल सीट बेल्ट, ऑल सीट हेड रेस्ट और सीट एडजस्टमेंट के लिए आगे और पीछे लीवर दिए गए हैं। ये इसका इंटीरियर था। अब ये मैं अब आपको चेक करवाता हूँ इसका बोनट, जहाँ पे मुझे ये बोनट ऐसे होना नहीं चाहिए था। ये बोनट ये आपको उठा के साइड पे, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन नहीं होता, उसकी वजह से उस जगह पे एसी इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा वाइपर मोटर दी गई है, बैटरी दी गई है। इसके अलावा जनरेटर चार्जिंग के लिए दिया गया है, ये आप देखें। इसके अलावा आपके जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो फ्रंट की सस्पेंशन के जो
लगे अपना शॉक वगैरह वो लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें फ्रंट पे, क्योंकि बाकी चीज़ काफ़ी लाइट वेटेड गाड़ी है बेसिकली। और इसकी बैटरी की जो इसका बोनट है, ये बोनट बेसिकली फाइबर का बोनट दिया गया। फाइबर का बोनट, बोनट को फिक्स होना चाहिए गाड़ी पे। अगर फिक्स नहीं है, ऐसे उतार के, अगर लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं, अगर उनको खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे उठा के रखेंगी। लिहाजा ये फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरी गाड़ियों का बोनट है वैसे इसको लिंक में होना चाहिए, दोनों साइड पे इसको साथ अटैच होना चाहिए, और दूसरा फाइबर का नहीं होना चाहिए। ये जो बोनट है ये बेसिकली ये भी सेफ्टी का काम करता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो ये अगर बोनट मेटल का होता है तो वो सेफ्टी के हवाले से काफ़ी रोल प्ले कर सकता है। तो लिहाजा मेरी एक सजेशन है कि इसमें बाकी बॉडी जैसे मेटल की है तो इसको भी मेटल का होना चाहिए लाजमी। और फ्रंट पे वाइपर जो है वो भी डबल होना चाहिए। इसके अलावा जो फीचर है और इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, जैसे SRS सिस्टम। ये देखें, अब इसकी बैटरी जो है लिथियम आयल इसमें बैटरी इस्तेमाल की गई है। जो मोटर इस्तेमाल की गई है ये परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर इस्तेमाल की गई है, काफ़ी इसकी अच्छी क्वालिटी है। और जो बैटरी की लाइफ है, जो कितने किलोमीटर तक चल सकती है, ये 200 किलोमीटर इको पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, 180 से लेके 200 किलोमीटर तक ये ड्राइव कर सकती है। और अगर आप स्पोर्ट पे करते हैं, स्पोर्ट पे, तो इसकी ड्राइव 150 टू 160 70 तक जा सकती है, क्योंकि 65 से अबव इसकी स्पीड होती है तो फिर वो नीचे आ जाती है। और परमानेंट आपको ये जो आपका सामने डिजिटल स्पीडोमीटर लगा है वो आपको बताता रहता है कि भाई इतने किलोमीटर तक आप मज़ीद गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, इतनी बैटरी के लिए आपकी चार्जिंग रह चुकी है, अब चार्जिंग की ज़रूरत है। ये मुकम्मल आपको गाइड करता रहता है सामने। अब इसके साइड जो डोर है, डोर की जो चैनल है उसको अगर आप देखें तो वो इसमें थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है, मज़ीद गुंजाइश है। बैक आप कंपार्टमेंट देख सकते हैं, इसमें भी 3 अफराद बैठ सकते हैं और काफ़ी कुशादा जगह है। ये फोल्डिंग सीट है बेसिकली, इसमें सीट बेल्ट है, सीट हेडरेस्ट है। और चैनल आप स्पेशली देखें, चैनल थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी इसमें चैनल की हो सकती है। और ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैटरी के अलावा इसकी जो वारंटी की बात, अब मैं इसकी जो लगेज कंपार्टमेंट है वो चेक करवाता हूँ। ये पार्किंग लाइट है। लगेज कंपार्टमेंट की जो अगर पीछे से आप देखते हैं तो बैटरी किस तरह चार्ज करती है, बैटरी की चार्जिंग ये देखें, ये बैटरी के चार्जिंग स्विच। ये स्लो पे अगर आप चार्जिंग करते हैं तो इसकी 6 से 7 घंटे आपका लगता है चार्जिंग के लिए, फुल बैटरी चार्ज करने के लिए। और अगर हाई पे करते हैं आधे घंटे से घंटे के अंदर आपकी फुल चार्ज बैटरी हो जाती है। हैलोजन लिथियम आयन बैटरी है बेसिकली, जो आपकी गाड़ी को ड्राइव करती है। और इसकी जो इसकी जो प्राइस मार्केट में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है ये बेसिकली 4.3 मिलियन है। ये इसका जो पीछे फोल्डिंग कंपार्टमेंट देख सकते हैं, काफ़ी सामान कैरी कर सकते हैं और फोल्डिंग सीट फोल्ड करके काफ़ी सामान लेके जा सकते हैं, काफ़ी स्पेस है इसमें। इसके अलावा इसमें काफ़ी फ़ीचर मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। और जितनी ज़्यादा इन्होंने प्राइस रखी है, मैंने इसको टेक्निकल तरीके से थोड़ी सी इसका जो सर्च की है तो ये ज़्यादा प्राइस ये डिमांड कर रहे हैं, जबकि इसकी प्राइस तकरीबन 30 से 35 के करीब वेरी करती है। अगर उसके करीब करेंगे तो मार्केट में लोगों में अट्रैक्शन पैदा होगी, ज़्यादा गाड़ी सेल होगी। ये इसकी प्राइस तकरीबन यहाँ तक जो मेरी असेसमेंट है वो इस तक वेरी करती है, 30 से 35 के करीब। जबकि इन्होंने 43 लाख इन्होंने डिमांड कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू इसकी बता रहे हैं। जबकि अगर कम प्राइस करेंगे लोग ज़्यादा इसको परचेज़ करेंगे। वीवर इसके अलावा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मुझे ऑक्सीजन भी मिलती है। मैं आपको रिसर्च बेस्ड जो इसकी जेन्युइन प्राइस, जो इसमें ये टेक्निकलिटीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और मुझे आपके हौसले जो आपकी तरफ से ऑक्सीजन मिलती है वो मुझे चाहिए होती है। तो वीवर इसके अलावा एक और चीज़ है, ये गाड़ी बेसिकली छोटे साइज़ की है, घर में चार्ज हो सकती है। अगर सोलर कोई प्लेट लगाई है वो उस पर चार्ज हो सकती है। टोटल आपके ये LCD के ऊपर इसकी वो इंडिकेट करती है कि कितनी बैटरी चार्ज हो गई है, कितनी रह गई है और कितने किलोमीटर अगर ड्राइव करते हैं कितने किलोमीटर तक चल सकती है। तो ये टोटल है इसकी पावर। अगर मोटर की बात करें तो 16.5 किलोवाट की इसमें मोटर इस्तेमाल की गई है।
और अगर इसकी टार्क की बात करें 102 Nm इसकी टार्क है। और इस ये टोटल चाइना मेड गाड़ी है, चाइना के संभल की हुई गाड़ी है। और प्रिंस ग्रुप ऑफ कंपनी पाकिस्तान में इसको लॉन्च कर रही है। 6 कलर हैं और इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर इसकी ड्रम ब्रेक दी गई है। दो बेसिकली दो मोड है इसमें, इको स्पोर्ट। इको पे आप 180 से 200 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं, और अगर स्पोर्ट पे जाते हैं तो वो इस पर 150 से 160 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हैं। और मैक्सिमम यूनिट इसमें जो कंज्यूम होते हैं ये तकरीबन 23, 24, 25 यूनिट तक इसकी घर की बिजली इस्तेमाल होती है। अगर सोलर पे लगाएं इजीली आराम से आप वो चार्ज हो सकती है। ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है बेसिकली। अगर स्विच ऑफ करते हैं तो ये इस तरह इजीली मूव नहीं कर सकता। छोटे साइज़ की गाड़ी है, ज़्यादा इतना